साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की, जय माता दी। देखो आज एक महत्वपूर्ण फैसला मैं डिस्कस करूँगा, फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दिनांक 2 फरवरी 26 का। बहुत ही बड़ी राहत दी है, खासकर उन व्यक्तियों को जो इनोसेंट अक्यूज़्ड हैं और फँस जाते हैं गलत मामलों में बाय द कंसर्न्ड परिवादी और बाय द कंसर्न्ड पुलिस। देखिए जजमेंट जो है उसमें कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं और वो गाइडलाइंस क्या है कि जब भी पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करेगी, खासकर उन मामलों में जहां पर इन्वॉल्व है यूट्यूबर्स और उन्होंने कंटेंट जो है पब्लिश किया है और ऐसा मानना है सरकार का या कंसर्न अथॉरिटीज का कि इस तरह कंटेंट से डिफेमेशन किसी का हो रहा है या कोई प्रमोशन हो रहा है एनिमिटी का या किसी का जो है इंसल्ट हो रहा है या पब्लिक मिससीव हो रहा है या थ्रेट हो रहा है पब्लिक ऑर्डर को, तो वहां पर कंसर्न पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले ये वेरीफाई करना होगा कि जो व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा है वो इस केस में एग्रीव्ड है या नहीं है। अगर वो एग्रीव्ड नहीं है, थर्ड पार्टी है, तो उसका लोकस स्टैंडाई भी नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लो। कई बार ऐसा होता है कि चलते रास्ते लोग जो है एफआईआर कटा रहते हैं और आप जो है परेशान हो जाते हैं। सबसे पहली बात, ही मस्ट बी पर्सन एग्रीव्ड। अगर वो पर्सन एग्रीव्ड नहीं है तो उसको कोई भी राइट नहीं है एफआईआर कटाने का। तो ये बड़ी राहत है, बड़ा स्ट्राइक है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उन गलत एफआईआर पे जिसके तहत इनोसेंट अक्यूज जो है परेशान हो जाते हैं। क्लियर है बात ये? तो जब कभी भी कोई झूठी रिपोर्ट के खिलाफ सबसे पहले आपत्ति जो है दर्ज करूं कि गाइडलाइंस थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, एफआईआर दर्ज करनी नहीं थी और ये भी एश्योर करना था कि ये पर्सन कैसे एग्रीव्ड है। अगर पुलिस गाइडलाइंस को नहीं मानती है, खासकर गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, तो पुलिस जो है दोषी है कंटेम्प्ट के लिए और उस कॉन्टेक्स्ट में संविधान का आर्टिकल है 141, ये काफी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात क्या है कि जो कंसर्न पुलिस है उसको करना पड़ेगा कॉन्डक्ट द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है कॉन्डक्ट नहीं करी है कंसर्न पुलिस ने टू असर्टेन द एलिगेशन, तो वहां पर फायदा मिल जाएगा अपने को, जिस कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 173 सब क्लॉज 3 BENSS का जो है काफी महत्वपूर्ण है। तीसरी बात है, पुलिस को जो है ये फाइंड आउट करना है कि केस जो है किस प्रकार हो रहा है मेड आउट, किस प्रकार के एलिगेशन है और क्या क्या उसके समर्थन में एविडेंसेस हैं। सिर्फ फैक्ट्स हैं, एविडेंसेस नहीं है, तो वहां पर अपन फायदा जो है ले सकते हैं। ये ड्यूटी है पुलिस की टू फाइंड आउट इन विच मैनर द केस इज गोइंग टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड। दे हैव टू फाइंड आउट कि जो भी आपके कंटेंट है उससे कैसे हो रहा है क्राइम, उससे कैसे हो रहा है प्रमोशन ऑफ द एनिमिटी, उससे कैसे हो रहा है इंसल्ट, उससे कैसे हो रहा है पब्लिक मिसचिफ, उससे कैसे अफेक्ट हो रहा है द पब्लिक ऑर्डर। अगर सिर्फ सामान्य आरोप है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई कॉरोबोरेशन नहीं है, इवन देयर इज इनकॉन्सिस्टेंसी, देयर इज कॉन्ट्रडिक्शन, तो वहां पर हम फायदा जो है ले सकते हैं। इसके अलावा पुलिस को जो है एफआईआर नहीं काटनी है मैकेनिकल, ये आप जो है नोट डाउन कर लो। कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल दबाव में जो है पुलिस काट देती है एफआईआर, या पुलिस जो है आपको परेशान करने की नीयत से तलब कर लेती है। ऐसा नहीं करना है पुलिस को। पुलिस का एक एक स्टेप जो है होना चाहिए जस्टिफाई एज पर द प्रोटोकॉल। अगर सिर्फ रिपोर्ट है, पुलिस जो है जांच कर रही है, तो जांच के क्या प्रोटोकॉल्स हैं एज पर लॉ, पुलिस को फॉलो करने पड़ेंगे। अगर पुलिस प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रही है, जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज कर रही है, तो पुलिस भी जो है दोषी है कंटेम्प्ट के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, और आपको मैं ये बात स्पेसिफिक करना चाहता हूं कि अगर उनकी एफआईआर मैकेनिकल है, मीन सिर्फ फैक्ट्स हैं या एलिगेशन है, कोई एविडेंस नहीं है, तो ऐसी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए नहीं थी। इस तरह की एफआईआर भी रद्द किए जाने योग्य है, ये भी स्पेसिफिक किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा अगर डिफेमेशन केस है या सिर्फ ऐसे आरोप है कि हमारा डिफेमेशन हुआ है, ये कहता है कंसर्न परिवादी, तो वहां पर एफआईआर काटनी नहीं है पुलिस को। प्रॉपर कोर्स क्या है कि जो कंसर्न परिवादी है उसको परिवाद पेश करना होगा और ऐसे परिवाद को डील विद करेगा कंसर्न मजिस्ट्रेट एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 174 सब क्लॉज 2 ऑफ BNSS। तो कितनी बड़ी राहत मिली हमें, क्योंकि अमूमन इस तरह की एफआईआर कट जाती हैं, चलते रास्ते लोग जो है एफआईआर कटा देते हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए। अगर कट रही है तो आप यहाँ पर बेनिफिट भी ले सकते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिक अरेस्ट या गलत रूप से गिरफ्तारी जो है नहीं करनी है। हम सब जानते हैं एम्पल जजमेंट है इस पॉइंट पे। और सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला है या जो फंडामेंटल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसका साइटेशन है या स्पेसिफिकेशन है 2014 वॉल्यूम 8 SCC पेज नंबर 273, इसकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित करनी है। इस केस में इंटरप्रिटेशन किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 41 है CRPC का, जो वर्तमान में क्या हो गया है धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS। अगर पुलिस ये कंप्लायंसेस नहीं कर रही है तो वहां पर हम बेनिफिट ले सकते हैं और एज पर सेक्शन 5 to 8 और BNSS हम रेमेडी भी सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंसर्न PP है उस जिले में, उससे भी लीगल ओपिनियन लेना होगा कि हम प्रोसीड करें या नहीं करें। अगर पुलिस जो है वायलेशंस कर रही है, जल्दबाजी में एफआईआर काट रही है, तो आप एज पर जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो कि है दिनांक 2 फरवरी 26 का, उसकी लाइट में राहत जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए घबराए नहीं कि अगर आपने कंटेंट डाल दिया है, जिसको भी आपत्ति है वो सामने आए ना। अगर वो एग्रीव्ड नहीं है, थर्ड पार्टी है, वी कुड हैव द बेनिफिट। आपके कंटेंट से कोई आदमी अफेक्ट ही नहीं हो रहा है, ना पब्लिक अफेक्ट हो रही है, ना पब्लिक का ऑर्डर अफेक्ट हो रहा है, ना ही कोई प्रमोशन हो रहा है एनिमिटी का, ना किसी का इंसल्ट हो रहा है, ना मिसचिफ हो रहा है। कुछ ऐसे लोग जिनको सस्ती लोकप्रियता के लिए एफआईआर कटानी थी, वो एफआईआर कटा चुके हैं या इसके लिए प्रोसीड कर चुके हैं। केवल वही लोग सामने होंगे आपके।
पर अगर वो लोग सामने हैं, उनके कंटेंट में दम नहीं है, उनके एलिगेशंस में दम नहीं है, देयर इज नो स्पेसिफिक एविडेंस, तो वहां पर एफआईआर काटना अपने आप में ही गैर कानूनी है। तो कितना बड़ा राहत मिल गया आपको। तो जब भी थाने से फोन आए तो आप इस साइटेशन की लाइट में अपनी आपत्तियां दर्ज भी कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि आपको दर्ज करनी आपत्तियां लिखित के अंदर। अगर पुलिस जो है कंसिडर नहीं कर रही है, जल्दबाजियां कर रही है, दबाव बना रही है गिरफ्तारी करने का, तो आपको जाना पड़ेगा एंटिसिपेटरी में या फिर क्वेश्चन के लिए। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आपको अधिकार दिए हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि पुलिस जो है उनका रेस्पेक्ट नहीं करती है या जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की उसको फॉलो बैक नहीं करती है। तो मेरा आपसे आग्रह ये है कि हर एक बात को हमें राइटिंग में करना है, मुंह जबानी कोई बात नहीं करनी है, भागने से काम नहीं चलेगा, हमें लेने हैं हर एक स्टेप इन द क्लेवर वे। तो अपना ज्ञापन जो है सबमिट करें, सारे पॉइंट को रेस करें, इवन जो एफआईआर है उसको ऑब्जर्व करें, उसमें क्या खामियां उसको जो है ऑब्जर्व करें। अगर पुलिस कंसिडर नहीं कर रही है, आप हाईकोर्ट जा रहे हैं, डेफिनेटली आपको राहत मिल जाएगी। इसलिए घबराने का नहीं है, सिर्फ मजबूती के साथ हमें आगे बढ़ना है और अपने पक्ष को रखना है इफेक्टिव वे में। क्लियर हो गया अपने को। अगर आप नहीं रखोगे तो आपको राहत नहीं मिलेगी, पर रखोगे तो जिन्होंने राहत ली है उसमें से आपका भी केस जो है एक केस बन जाएगा। क्लियर है बात ये। तो इसलिए फाइट फॉर योर राइट्स, डू नॉट कीप साइलेंस। इफ यू आर कीपिंग साइलेंस इट मींस यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट विक्टिम ऑफ द रॉन्ग। हमें जुर्म करना नहीं है, पर ध्यान रखना गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि जुर्म करना भी पाप है और जुर्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। तो अगर आप जुर्म सह रहे हो तो आप एक पाप भी कर रहे हो। तो इसलिए जब कानून आपके साथ है, मैंने आपको आपके राइट्स के प्रति अवेयर कर दिया है, तो ये सही समय है लड़ने का, अपनी बात को रखने का। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय में।